इंडियन हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से खास है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के पहले हिंदुस्तान में और भी साम्राज्य ने हुकूमत करके गया था, लेकिन मुगल साम्राज्य ने हिंदुस्तान के इतिहास को एक नया रूप दिया था उन लोगों के शासन के माध्यम से। बाकी साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम लोग बाद में किसी और वीडियो में जानेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर काबुल की सिंहासन अधिकार करने के बाद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जिस साम्राज्य का प्रारंभ किया था वो 1857 में एम्पायर सेकंड बहादुर शाह की रेंगून एक्साइल के जरिए लगभग 300 साल की हुकूमत के पतन हुआ था। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं इसी वर्ल्ड रिनाउंड एम्पायर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं मुगल साम्राज्य का इतिहास। मुगल साम्राज्य की संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था 1483 में सेंट्रल एशिया की उज्बेकिस्तान के अंदर अंदीजान नामक शहर में। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो उस समय फरगना राज्य के राजा थे। पिता के मौत हो जाने के बाद 11 साल की उम्र में फरगना राज्य की सिंहासन उनके कंधों पे आ जाता है। सिंहासन पे बैठने के बाद साम्राज्य विस्तार करने के लक्ष्य में वो 1497 में उज्बेकिस्तान की समरकंद को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन जल्द ही एक पॉलिटिकल कारण से बाबर को अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद बाबर अपनी सेना के साथ हिंदकुश पर्वत को पार करके अफगानिस्तान की काबुल पहुंचते हैं, लेकिन उस समय काबुल में माउंटेन ट्राइब्स और स्मॉल पॉलिटिकल पावर्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को काम में लगा के उसने 1505 में काबुल को कॉन्कर किया। बाबर का नज़र हमेशा से ही भारत के ऊपर था, लेकिन उन्हें ये ड्रीम पूरा करने के लिए लगा था एक लंबा समय। लेकिन काबुल में राज चलाते वक्त बाहरी देशों से आया सपोर्ट जल्द ही उनको अपनी ड्रीम फुलफिल करने में मदद करते हैं। 1519 में बाबर ने बाजाउर के जंग में बाजाउर और कंदाहार कब्जे में लेते हैं, और ऐसे ही 1524 में पाकिस्तान की लाहौर से लेकर 1525 में दौलत खान को जंग में हरा के पंजाब हासिल तक उनका एम्पायर कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रहे थे। पंजाब के बाद फाइनली बाबर 1526 में अफगान लीडर इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हरा के दिल्ली और आगरा दोनों ही अपने कमांड में लेते हैं। अति कुशल रणनीति के माध्यम से सिर्फ 12,000 सोल्जर्स और मिडिल ईस्टर्न कैनन्स की मदद से इब्राहिम लोदी की लाखों सेना को वो आराम से युद्ध में परास्त करते हैं, और ऐसे ही शुरू होता है भारत में मुगल साम्राज्य की सूचना। बाबर पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए गाजीपुर, जौनपुर, कनौज, पाटना और उसके साथ बांग्ला और बिहार उनके दखल में लेते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का मौत होता है 1530 में। बाबर का मौत हो जाने के बाद उनका बेटा हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उस समय हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। गुजरात से लेकर बंगाल हर जगह ही इस फॉरेन एम्पायर को डिफाई करने का टेंडेंसी बढ़ रहा था, और इसका प्रभाव हर तरह से मुगल एम्पायर की बेस को कमजोर करते हैं। उसके साथ उनके फैमिली प्रॉब्लम, उनके अपने भाइयों के साथ पॉलिटिकल और पर्सनल वॉर, जो हुमायूं की जिंदगी में एक बड़ा चोट लाने वाला था, जिसके चलते 1539 में बक्सर नामक जगह में, जो अभी बिहार की हिस्सा है, वहाँ पे हुमायूं और अफगान लीडर शेरशाह सूरी का जंग होता है, जो चौसा की जंग के नाम से जाना जाता है। इस जंग में एनफ सपोर्ट ना होने की वजह से और बैटल टैक्टिक्स में कमजोरी के चलते हुमायूं के हार होता है। शेरशाह जीत हासिल करने के बाद दिल्ली और आगरा, जो मुगल एम्पायर की सेंटर पॉइंट था, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। इसके बाद बहुत क्रूशियल इवेंट्स होता है हुमायूं के शासन में, यह तक उन्हें एक समय हार मान के हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन सालों बाद 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली को हासिल किया, और ऐसे ही हिंदुस्तान में फिर से मुगल साम्राज्य की झंडा लहराने लगा। हुमायूं का मौत होता है 1556 में। हुमायूं के मौत के बाद मुगल साम्राज्य को जिसने एक अलग ऊंचाइयों में लेके गया था वो था सम्राट अकबर। उस समय हिंदुस्तान की राजनीतिक शासन को मजबूत करने के लिए सम्राट अकबर ने बहुत सारे कानून लागू किया था, और उसके साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी काम में लाया। उसके साथ अकबर ने बाहरी देशों के साथ व्यापार को पहले से और मजबूत किया। अकबर की शासन में एक अनोखा कंट्रीब्यूशन था। उनके अंडर काफ़ी फेमस और नया पैलेस और मोनूमेंट बिल्ड हुआ था, जिसमें सबसे मशहूर है फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही अकबर ने एक नया धर्म की सूचना किया था, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। ये सब काम करने के लिए अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक नया रंग दिया था, जिस वजह से अकबर को ग्रेट मुगल एम्पायर कहा जाता है। 1605 में फतेहपुर सीकरी में अकबर का देहांत होता है। इसके बाद उनका बेटा जहांगीर 1605 में मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। जहांगीर की शासनकाल में मुगल साम्राज्य की शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसका कारण था खुद जहांगीर। अब उस समय का एक राजा होने के नाते एक रॉयल और लग्जरियस लाइफ उनका लाइफ का एक पार्ट होता था, लेकिन जहांगीर इस चीज में लिमिट क्रॉस कर चुके थे।
ज्यादातर ही वो अपने एम्पेयर होने के फायदे उठा के एक लेजी और कामकाज से दूर लाइफ लीड करना चाहते थे और ज्यादातर ही अपने हारेम पर दिन बिताते थे और एक्सेसिव वाइन कंज्यूम के वजह से डे ड्रीम में खोए रहते थे। उनके रेन में जहांगीर पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में लेते हैं। 1627 में मुगल थ्रोन फिर से खाली हो जाता है। इसके बाद शाहजहां 1628 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। सम्राट शाहजहां की शासनकाल फेमस है इंडिया की आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए। सम्राट शाहजहां की टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। शाहजहां ने न्यूमरस आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का नमूना रखा है, जिसकी वजह से उनको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है। शायद उनकी साम्राज्य का सबसे अनोखा कंट्रीब्यूशन है ताजमहल। शाहजहां ने पत्नी मुमताज को और उनके लिए अपना अफेक्शन डेडिकेट करते हुए उन्होंने यमुना रिवर के पास इस वर्ल्ड रिनाउंड मोन्यूमेंट की स्थापना किए थे, जिसको बनाने के लिए 20,000 डेक्सटेरस वर्कर्स 20 साल की मेहनत के बाद बनाया था। ताजमहल का मतलब है क्राउन ऑफ पैलेसेस और इसको आज भी दुनिया लिटरली यही मानती है। उनके अदर फेमस मॉन्यूमेंट्स में आता है दिल्ली की रेड फोर्ट, जमा मस्जिद और भी बहुत कुछ। उनके राज में एक और अनोखा अट्रैक्शन था, दुनिया का सबसे कीमती जेम जिसका नाम था कोहिनूर हीरा, जो बाद में नादिर शाह इंडिया इन्वेंशन के दौरान लूट कर लिया था। सम्राट शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। भाइयों के साथ जंग लड़के औरंगजेब ने दिल्ली की सिंहासन हासिल किया था और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी बनाया। सम्राट औरंगजेब के शासनकाल को मुगल एम्पायर की लास्ट इफेक्टिव एम्पायर कहा जाता है। अपने 49 इयर्स की रेन में औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लागू किया और इस्लामिक लॉज को पावरफुल करने में साकार हुए। उनके साम्राज्य एंटायर मुगल हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोन माना जाता है। रैपिड टेरिटरी एक्सपेंशन से लेके मिलिट्री सब में ही औरंगजेब माहिर थे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलोअर होने के नाते उनको हिस्टोरियन अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इम्प्लिकेशंस के साथ उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन से खुद को और अपनी एम्पायर को टोटली कट ऑफ कर लिया था और पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल बट कंट्रोवर्शियल रूलरशिप शो किया था। 1707 में औरंगजेब का मौत हो गया। सम्राट औरंगजेब के मौत हो जाने के बाद कैओस, वायोलेंस और मराठा रेबल्स का कहर पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को कंज्यूम कर लिया। औरंगजेब के बेटे पहले बहादुर शाह ने राजनीतिक शासन को फिर से मजबूत करने की कोशिश किए थे, लेकिन इस समय नादिर शाह की इन्वेशन की वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद सेकेंड बहादुर शाह ने मुगल साम्राज्य को फिर से स्टेबिलाईज करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए। सेकेंड बहादुर शाह की साम्राज्य अंत में शाहजहानाबाद के अंदर ही मौजूद रह गए थे। 1857 की इंडियन रिबेलियन इंडिया की हिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। इस समय अंग्रेज के हाथों में कैद होकर रंगून में उनका एक्साइल हो जाता है और इसी तरह 300 इयर्स की ये एम्पायर फॉरेन कॉन्क्वेस्ट, रिलीजियस वॉर, ब्लडशेड और कैओस के थ्रू अंत होता है। मुगल एम्पायर दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एम्पायर्स है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री में हजारों कंट्रोवर्सी का पॉइंट भी है। ये एम्पायर और इसकी कहर शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। बाद में किसी और वीडियो में हम लोग इस एम्पायर की इंडिविजुअल एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। उसके लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।